नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज पंचायतों के विकास को लेकर के सभी पंचायतों में, क्योंकि हम बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस चुनाव के दरमियान, विधानसभा के चुनाव के दरमियान लोजपा ने पूरी तरह पंचायतों में विफल बताया था और जल नल योजना के साथ कई ऐसे 7 निश्चय पर भी उंगलियां उठा दी थी। उसके बाद सवाल ये हुआ कि आखिर पंचायतों में कितना विकास हो रहा है। अब पंचायत चुनाव सिर पर है। मुखिया से 5 साल का हिसाब जनता मांग रही है। विरोधी मुखिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मिथिला मंच न्यूज ने एक कार्यक्रम चलाया है, अब तो बोलिए मुखिया जी, जिसमें मुखिया जी को हम पूरा मौका देते हैं बोलने का। इसके बाद हम अन्य प्रतिनिधियों जो इनके विपक्षी होंगे उनसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हम बता दें अजहौल पंचायत के मुखिया हैं चुनचुन देवी, जिनके प्रतिनिधि हमारे साथ। आप अपना पूरा एक डिटेल बता दीजिए। अजहौल पंचायत के मुखिया श्रीमती चुनचुन देवी का प्रतिनिधित्व करने में मेरा नाम लक्ष्मण राय होगा। ग्राम पंचायत राज अजहौल, पंचायत अजहौल, प्रखंड बहादुर। कितनी बार आप इसमें यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं? जनप्रतिनिधि में इस टर्म में जनता हमको मौका दिया है। मौका के साथ जो है हम जनता के बीच हैं। इससे पहले भी आप कोई जनप्रतिनिधि किसी चीज़ में चुनाव लड़े थे या फिर? इससे पहले हम जो है एक बार पंचायत समिति के इलेक्शन लड़े थे और पंचायत समिति के इलेक्शन 2010 में जो इलेक्शन हुआ था 10-11 में, उसमें हम 8 वोट से पलट हुए थे, जिसमें संजय कुमार सिंह जो है पंचायत समिति सदस्य बने थे। फिर उसके बाद आरक्षण आया। आरक्षण के दौरान हम जिला परिषद का भी नॉमिनेशन करवा कर जो है इलेक्शन लड़े थे 7/1 से। और जनता के बीच मेरा 10 साल का भूमिका जनता के सेवा करने में लगा कर रखे। वो जनता देखे जब जिस प्रकार से आरक्षण के बेस में अति पिछड़ा का सीट जब अजहौल पंचायत में आया था, तो अति पिछड़ा में महिला सीट थी, जिसमें हम अपने पत्नी को खड़ा किए और जनता जो हमारे 10 साल का जो जनता के बीच रहे, बहुत अच्छा से आशीर्वाद देकर, पूरा सहयोग देकर हमको लाने का काम किया। लक्ष्मण जी, अब सवाल सिर्फ ये है कि पंचायत चुनाव में अनुभव तो आपको हो गया होगा, किस तरह कार्य दबाव में भी मुखिया करता है। बहुत ऐसा कार्य होता है जो जनहित के लिए होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि हमारा वोट बैंक ना खराब हो जाए, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं जनहित में। ऐसा अनुभव हुआ होगा जो काम विकास के लिए होना चाहिए था, जिसे कुछ लोगों के दबाव में आकर या कुछ लोगों के कहने के बाद आपने उस काम को रोक दिया? पहला तो बात है कि जनप्रतिनिधि के नाते किसी के दबाव में, जहाँ पे सामाजिक वर्क होना चाहिए जो सबके हितकारी हो, लाभकारी योजना हो, उसमें किसी के दबाव के पीछे हम नहीं रहे हैं और न रहेंगे। ये पहला मुख है। और जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना, जिसमें गली नाली और जल नल, ये मुख्य योजना है। इस मुख्य योजना में सरकार का बनाया हुआ वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा जो उनको भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिए, उस सम्मान के द्वारा उनको गली नाली और नल जल में उनको अहम भूमिका मिला इस पंचवर्षीय में, जो उनके माध्यम के द्वारा वर्क हुआ। लक्ष्मण जी, एक सवाल ये भी आता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अंत में आपको मौका देंगे 2 मिनट में बोलने का कि आपने क्या क्या विकास के कार्य किए। जी। एक चीज़ आपको अनुभव हुआ होगा कि प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, चाहे जेई हो या नल जल योजना के अंतर्गत हो या कोई भी सड़क नाली हो, मनरेगा हो, ऐसा महसूस कई पंचायत के मुखिया ने कहा, यहाँ तक वार्ड मेंबर ने भी कहा है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। ये तय है कि 20 से लेकर के 30% तक का होता है, और जब तक नहीं देंगे तब तक विकास का काम नहीं होगा। नल जल पर की राशि नहीं आएगी, मनरेगा का पैसा नहीं मिलेगा, ना सड़क नाला 7 निश्चय का पैसा नहीं मिल पाता है। योजना बनती है उसमें बिना पैसे लिए हुए पंचायत सचिव हो या काम नहीं कर पाते। महसूस हुआ ऐसा कर? इसमें ऐसी कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज तक ऐसा हम लोग के साथ ऐसा बात विचार हुआ नहीं।
जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार जब जब जिस प्रकार का हम लोग को टैक्स मिला, आदेश मिला, उस प्रकार से हम लोग वर्क किए हैं नियम और गाइडलाइन के साथ। ऐसा हमारे पंचायत में इस प्रकार का कोई समस्या नहीं है। मैंने कोई कमीशन आपको नहीं देना पड़ा? नहीं देने की कोई कमीशन खोरी की बात नहीं है, कोई कहीं पर गिला शिकवा नहीं है। जैसे जैसे इसमें 7 निश्चय वर्ग में नल जल योजना में एक बार में पैसा ट्रांसफ़र करना था, जो आदेशानुसार हम लोग वो काम की। वार्ड सदस्य को जो है एक साथ एक मुश्त जो है पैसा उनके अकाउंट में डाले। तो आप निरीक्षण करते थे, जो कि वार्ड सदस्य वार्ड सचिव दोनों के ज्वाइंट भी होता था। यहाँ तक कि कई मुखिया ने ये भी कहा कि उन लोगों का जो अधिकार था वो रोक दिया गया है, और ये पंचायत सचिव और वार्ड मेंबर जब कभी कभी अपने तरीके से काम करे तो कई जगह काम भी नहीं हो पाया, दोनों के आपसी झगड़े कारण पैसे के लेन देन की वजह से। तो आप खुद निगरानी की, आपके कितने वार्ड हैं आपने, और किस तरह आपने निगरानी की सभी जगह? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में निगरानी के तहत सारा वार्ड में काम फुल हो चुका। लेकिन समस्या यहाँ ये बात है कि जिस प्रकार से इस पंचवर्षीय में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ की समस्या, 17 में भी बाढ़ की समस्या से हम लोग जूझे रहे, 19 में भी जूझे रहे और 20 में भी रहे। और इस मर्तबे जो है कुछ कोरोना का असर इस प्रकार से हुआ, जो हमारे योजना में भी जो है कुछ रुकावट हुई, पानी लगने के कारण हो या कोरोना से जो है लेबर मजदूर के कारण हो, इस प्रकार का कठिनाई आता रहा, लेकिन हम लोग उसका सामना करते हुए सक्सेस हुए। चलिए, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको हम 2 मिनट का समय देते हैं। 2 मिनट में आपने अपने क्षेत्र में जो जो विकास के काम किए, 15वीं वित्त से, 14वीं से या फिर 5वीं वित्त से, मनरेगा से कितने कितने कार्य कहाँ, कितने सड़क लगभग आपने बनाया है, कैसे कितना काम बताइए? 15वीं वित्त आयोग, पहले तो सरकार का ही नया स्कीम आया है 15वीं वित्त आयोग, जो उससे पहले जो 14वीं वित्त आयोग थे, उस योजना के माध्यम से जो सरकार हम लोग को 7 निश्चय के तहत जो पैसा देती है, उसमें 10% हम लोग को जो है बनता है। 10% के अनुकूल जो राशि हम लोग के पास बचा, जो सामाजिक स्तर पर जहाँ पर आवश्यकता अनुसार काम करना था, हमने वो काम किया। पहला काम मेरा रहा, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक मिनी ब्लॉक एकमी घाट अझौल पंचायत के अंतर्गत हमने उसको जो है सुचारू रूप से बनवाए और RTPS काउंटर का निर्माण करवाया, जिसमें लगभग 4 पंचायत के लोग को यहाँ से काम करवाने में सुविधा हो रहा है। राशन कार्ड में भी जो पंचायत के अंतर्गत 95% आदमी को राशन कार्ड उपलब्ध हुआ। उसके बाद जातीय आवासीय और RTPS काउंटर के माध्यम से रसीद कटवाना, कार्यपालक सहायिका जो है हमारे यहाँ आकर जो है अपने समय अनुसार आती है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का भी जो है बहुत अच्छे तरीके से सहूलियत से जो है यहाँ पे हम अपने पंचायत के जनता के लिए वर्क अपने सहूलियत से करवाते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन में जिला के अंतर्गत अझौल पंचायत भी जो है पंचायत सरकार भवन में पास करवा के सारा वर्क करके रख लिया गया है। कुछ कारणवश हुआ कि बाढ़ आने के कारण उस चीज़ पर जो है हम लोग शिलान्यास नहीं कर पाए, इसके लिए हमें खेद है। आने वाला समय में जो उस चीज़ को हम जहाँ तक ला कर रखे हुए हैं, अगर जनता मतदाता इस बार भी हमको मौका देते हैं तो उस चीज़ पर यथाशीघ्र जो है उस पर वर्क चालू करेंगे। अच्छा लक्ष्मण जी, अब कई सवाल भी ऐसे होते हैं कि आपने विकास के काम किए, ये तो जो हमने पंचायत भवन आपका देखा है, शायद लगता है कि बहुत कम ऐसे पंचायत होंगे जहां इस तरह आपने सुसज्जित और आम जनता गरीब लोगों के लिए सुनने के लिए आपने ये पंचायत भवन बनाया, जहां लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से आपने बनाया। सवाल ये है कि
विकास को लेकर के कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए आपके, जो अगले बार आपकी इच्छा होगी कि ये सब कार्य होना, क्योंकि कागज़ पर तैयार किया जाता है पूरा, तो आपने क्या क्या तैयार किया, आगे क्या कार्य करना? वर्क जो पंचवर्षीय, ये पंचवर्षीय के बाद जो हमने किया और जो बाकी रह गया, उसमें मुख्य समस्या है, सबसे बड़ा समस्या पानी का बहाव का, नाला का समस्या हमारे अझौल पंचायत में आने वाला समय में विकट परिस्थिति हो सकता है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री योजना में भी डाले हैं, संसद महोदय के भी हित में, विधायक महोदय के भी, विधानसभा से के सदस्य के रूप में उनको भी अपना लेटर पैड पर लिख कर दिए हुए हैं कि जिस प्रकार से आने वाला समय में पानी का समस्या होगा उसमें हम लोग को बहुत कठिनाई होगा। सबसे बड़ा समस्या हमारे पानी निकासी का है, जो आए दिन रोड के बगल से जितना भी घर बना हुआ है, पहले जो नाला बना हुआ था वो नाले पे मिट्टी हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही जनता के बीच में उसको भर के जो है अपना रास्ता बना लिया गया। चलिए, अब एक और अंतिम सवाल हम पूछेंगे कि आपके जो इस कार्यकाल रहा 5 साल में, इसमें विधायक का कितनी सहभागिता रही? इससे पहले जो विधायक थे वो भोला यादव, अब मदन सहनी, तो इस बीच में कितना विधायक फंड से आपका काम हो पाया? इस पहले विधायक जी का भी सराहनीय रहा है अझौल पंचायत के लिए, जो उनके द्वारा और पंचायत में 3 कब्रिस्तान घेराबंदी में उनका सहयोग रहा, ग्राम कोठिया में पुल निर्माण में माननीय विधायक जी का भी सहयोग रहे और वो बना, जो हमारे क्षेत्र के जनता के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। और 2-3 रोड ऐसा है जो इसमें जो है अभी वर्क चल रहा है, जो विधायक महोदय के ही द्वारा वो काम हुआ था। चलिए, अब एक सवाल, जनता का सवाल, और ये जनरल कंसेप्ट होता है। कहा जाता है कि एक बार मुखिया बन जाए तो 5-10 साल 20 साल कमाने की आवश्यकता नहीं होती। भाई बहुत ऐसे मुखिया जिन्होंने तुरंत जीतने के बाद स्कॉर्पियो खरीद लिए, कई जगह अपार्टमेंट खरीद लिए, तो ये लोगों का है। आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए? तो इस चीज़ के लिए अगर हम अपने मुंह से बोलेंगे, उससे अच्छा है कि जनता के प्रति हमारा जो रहन सहन है वो जनता देख रही है कि हमारे पास जनता को बैठाने के लिए मेरे घर पे आते हैं। जहाँ तक जो सम्मान होता है हम जनता के सम्मान करके उनका जो है बात विचार को रखते हुए, उनका वर्क को देखते हुए काम करते हैं। ऐसा तो सवाल नहीं है, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, ना 4 व्हीलर है, ना मकान हम बना पाए हैं, ना कोई ऐसा प्रकार से कोई ऐसा चीज़ नहीं है। एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता के नाम इस बार चुनाव को लेकर? जनता के एक अंतिम संदेश यही है, जिस प्रकार से हम जनता के बीच हर जाति के लोग के बीच शांति वातावरण बनाने का काम किए हैं, और यही कामना है कि जो छूटा हुआ काम है, अगर इस पंचवर्षीय में हम आते हैं तो वो सारा काम करने में हमको सहूलियत होगी। तो हम बता दें, हम हैं आज अझौल पंचायत में, हमारे साथ मुखिया चुनचुन देवी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं लक्ष्मण राय जी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई स्कॉर्पियो नहीं खरीदी, कोई गाड़ी नहीं खरीदी, जनता के लिए पंचायत भवन बनाए, जनता के लिए 12 बजे रात में भी तैयार रहे, जनता के RTPS के तहत जो उनका कार्य था वो पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि इनका व्यवहार, क्योंकि मुखिया वैसे व्यक्ति को आप चुने, हम बार बार कर रहे हैं, जिसके पास आप जाए तो वो आपके नज़र कराना करे, आपसे मीठा बोले, आपका काम कर दे, आपका सम्मान करे, आपका इज्जत करे, यही मुखिया का सबसे बड़ा गुण होता है। और ऐसे मुखिया को आप चयन करें ताकि आप कभी भी मुखिया के यहाँ जाएं तो कम से कम एक कप चाय और कुर्सी बैठने के लिए मिले और आपकी बात कम से कम सुने। वैसे लोगों को मत चुने जो आपके बोलने से ज़्यादा वो आप पर हावी हो जाए और आपको बोलने का मौका न दे, वरना आपके पंचायत का विकास नहीं होगा। देखते हैं मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अब अझौल पंचायत से हम चलेंगे और अलग पंचायत में, क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम देख आप भी निर्णय लीजिए। धन्यवाद। बोलिए।
सरकार का चलाया गया हुआ योजना दारूबंदी अभियान, शराबबंदी अभियान में जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा श्रीमती चुनचुन देवी को सम्मानित किया गया ऑडिटोरियम में। काम का सराहना के कारण श्रीमती चुनचुन देवी मुखिया जी को सम्मानित किया।